पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। कल शाम करीब 8 बजे सांस लेने में दिक्कत होने पर एम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। बीती रात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। उनकी कई बार कार्डियक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। 2009 में आखिरी बार ऑपरेशन हुआ था। दिल्ली एम्स ने जारी किया बयान। पूर्व प्रधानमंत्री कई बीमारियों से पीड़ित थे। कल घर पर अचानक बेहोश हो गए थे। एम्स की इमरजेंसी में शुरू किया गया था उनका इलाज। देर रात आवास पर पहुंचा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। आवास पर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता। प्रियंका गांधी देर रात तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर ही मौजूद रहीं। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की 11 बजे बैठक होगी। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल हो सकता है अंतिम संस्कार। बेटी के अमेरिका से लौटने का इंतजार हो रहा है। कर्नाटक में 7 दिन का राजकीय शोक। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। आज सभी सरकारी ऑफिसेज में अवकाश घोषित। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिन के लिए रद्द कर दिए हैं अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम। शोक की इस अवधि के दौरान आधा झुका रहेगा कांग्रेस का झंडा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से कांग्रेस की आज बेलगावी में होने वाली रैली भी रद्द कर दी गई। कार्यक्रम स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाएगी श्रद्धांजलि। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम अनेक उपलब्धियां हैं। वो गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री तक बने। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो लगातार दूसरी बार पीएम पद पर पहुंचे। उनके निधन पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में अहम योगदान दिया। उनका जाना बड़ी क्षति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताया आर्थिक उदारीकरण का वास्तुकार। कहा, पूर्व प्रधानमंत्री ने देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के जरिए आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, साधारण पृष्ठभूमि से बने सम्मानित अर्थशास्त्री कई वर्ष तक हमारी आर्थिक नीति पर छोड़ी मजबूत छाप। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने जताया दुख। कहा, एक अच्छे व्यक्ति, एक शानदार अर्थशास्त्री जिन्होंने बदल दी भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा। कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी ने लिखा, इतिहास गरिमामय आचरण, जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता, गहन ज्ञान, विनम्रता के लिए हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने भारत में एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। राहुल गांधी ने कहा, मैंने मार्गदर्शक और एक विश्वसनीय सलाहकार खो दिया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। लोग उन्हें गर्व के साथ याद करेंगे। प्रियंका गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, राजनीति में बहुत कम लोग पाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा सम्मान। विरोधियों के अनुचित व्यक्तिगत हमलों के बावजूद राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, आरबीआई गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई।
बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पोस्ट पर कहा, पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। वो एक दूरदर्शी राजनेता और भारतीय राजनीति के दिग्गज थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर दुख जताया। एक्स पोस्ट कर कहा, मील का पत्थर है उनका 1991 में पेश किया गया बजट, भारतीय अर्थव्यवस्था को बना दिया उदार। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने कभी नहीं लिया अपनी किसी भी ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, उन्हें माना जाता है भारतीय आर्थिक सुधारों का निर्माता, लेकिन वो विदेश नीति में रणनीतिक सुधारों के लिए भी उतने ही जिम्मेदार थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रबुद्ध राजनेता होने के साथ ही अपने सौम्य और सरल व्यवहार के लिए सदैव यादों में रहेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, वो एक महान प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश सेवा की। दुनिया याद रखेगी कि कभी ऐसा संत हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट कर कहा, बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई बार उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उनमें सदैव देश को आगे बढ़ाने की सोच थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने श्रद्धांजलि दी। उनकी सादगी का जिक्र किया। पूर्व प्रधानमंत्री के घर की छत टपक रही थी। 30,000 रुपए का महज खर्च था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के नायक को जयराम रमेश ने श्रद्धांजलि दी। कहा, प्रधानमंत्री जैसी ऊंची कुर्सी पर बैठने के बावजूद हमेशा सादा और सरल रहा उनका जीवन। शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। एक्स पोस्ट कर कहा, हमारे देश ने अपने सबसे महान अर्थशास्त्रियों में से एक, दूरदर्शी, सुधारवादी और एक वैश्विक राजनेता खो दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। एक्स पर लिखा, वो एक कुशल राजनेता और अर्थशास्त्री थे। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों में योगदान और देश की सेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, पूर्व प्रधानमंत्री प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। और 9 सेकंड न्यूज में कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। बेहद सामान्य जीवन बिताते थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। सुरक्षा में तैनात रहे आईपीएस अफसर असीम अरुण ने कहा, हमेशा कहते थे प्रधानमंत्री की है करोड़ों की बीएमडब्ल्यू, मेरी तो गड्डी है मारुति 800। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बनाई बुनियाद पर ही आज देश आगे बढ़ रहा है। आम लोगों को उन्होंने कई अधिकार दिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस नेता चेन्नीथला ने दुख जताया। कहा, उनका निधन देश के सबसे बड़ी क्षति में से एक। उनके 10 साल के कार्यकाल ने देश का चेहरा बदल दिया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, अपने योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके ज्ञान और विजन ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दुख जताया। कहा, एक महान इंसान, बेमिसाल सादगी, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का धनी राजनेता। उनकी विनम्रता और समर्पण प्रेरणा का स्रोत रहे।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताया सादगी की मिसाल। कभी कांग्रेस में रहे जगदंबिका पाल ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही सहज व्यक्ति थे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें बहुत करीब से देखा, उनकी विद्वता और बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल ही नहीं था। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार सरदार मनमोहन सिंह ने आधुनिक और स्वावलंबी भारत की नींव रखी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने दुख जताया। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा, वो एक नेक इंसान थे। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। एक पोस्ट कर कहा, उन्होंने नए भारत की नींव रखी, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। एक्सपोज कर कहा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध एक प्रतिष्ठित राजनेता थे। बीआरएस के कार्यवाहक अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटीआर ने श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक्सपोज पर लिखा, आधुनिक भारत के एक निर्माता, एक दूरदर्शी, सच्चे बुद्धिजीवी और दयालु इंसान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री का निधन अपूर्णीय क्षति है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका निधन देश के लिए बड़ी क्षति है, नहीं की जा सकती, जिसकी निकटतम समय में कोई भरपाई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर ने कहा है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लगातार काम किया। कांग्रेस नेता और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, भारत ने एक ऐसे महानायक को खो दिया जिन्होंने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, सादगी, दूरदृष्टि से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने श्रद्धांजलि दी है। कहा, उन्होंने भारत के उन सच्चे अच्छे दिनों की अध्यक्षता की जब भारत अधिक लोकतांत्रिक था, सार्वजनिक विमर्श में अधिक शालीन था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दुख जताया। बताया, एक महान और दूरदर्शी नेता। कहा, देश के लिए उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने इस देश से बहुत प्यार किया और इसके लिए आपकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। उद्योगपति गौतम अडानी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, 1991 के क्रांतिकारी सुधारों के लिए इतिहास हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रखेगा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कहा, भारत ने अपने सबसे शानदार बेटों में से एक को खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अफगानिस्तान के लोगों के अटूट सहयोगी, मित्र थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने गहरा दुख जताया है। कहा, एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री, भारत के आर्थिक उदारीकरण के निर्माता थे पूर्व प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से जुड़ी खबरों के बाद 9 सेकेंड न्यूज में अब दिल्ली के दंगल से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के कैश बांटने के मामले की शिकायत आज सीबीआई से कर सकती है। आम आदमी पार्टी कल ईडी से सांसद संजय सिंह ने शिकायत की थी।
कैश बांटने के मामले में एबीपी न्यूज से प्रवेश वर्मा बोले, अगर मैं किसी जरूरतमंद महिला को मदद करता हूं तो अरविंद केजरीवाल को समस्या हो जाती है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर लगा दिया हिंदू विरोधी होने का आरोप। कहा, एक तबके को खुश करने के लिए हिंदुओं का केजरीवाल अपमान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल। केजरीवाल के घर के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना पर सियासत नहीं थम रही। आम आदमी पार्टी ने लिखा, महिलाओं को 2100 रुपए और बुजुर्ग मुफ्त इलाज करवा पाएंगे, इससे बीजेपी को क्या दिक्कत। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। लिखा, आम आदमी पार्टी का मतलब झूठ की दुकान। बुजुर्ग दफ्तरों के चक्कर काट रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार पेंशन नहीं दे सकी। आम आदमी पार्टी की चुनावी योजनाओं पर बीजेपी बोली, दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी योजना के नाम पर आम आदमी पार्टी फर्जी योजना चला रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजी से की आम आदमी पार्टी की शिकायत। महिलाओं का डेटा चोरी करने, पंजाब से पैसे मंगवाने, पंजाब पुलिस से उनकी जासूसी करवाने की शिकायतें की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा हमला। कहा, बीजेपी के इशारे पर संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं संदीप।